बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? होप यू विल बी फाइन देयर। ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को बच्चों? फर्स्ट डू टेल मी दैट आर यू लिसनिंग मी? चलिए शुक्र है कि आवाज़ क्लियर आ रही है और आप लोगों को सही से सुनाई दे रही है आवाज़, वरना वॉइस के बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं ना इस वजह से। एनी हाउ, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? जी स्टूडेंट्स, बाकी जो है लेक्चर्स मैं आपको बता चुकी हुई हूँ। सिलेबस वगैरह का हमने डिस्कस करना था। सिलेबस इंशाल्लाह मैं आपको विद इन 1 और 2 डेज बता दूंगी, ठीक है। एसेस की लिस्ट जो है वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी कि कितने एसेस लगे हुए हैं करने वाले और कितने जो है। अब मजीद हम कोई जो है वो नया ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। न्यू ऐसे कोई भी नहीं करेंगे हम लोग। अभी जो कर लिए है ना हम लोगों ने ऐसे, हम लोग उसी को रिवाइज करेंगे, ओके। उसी को हम लोग रिवाइज करेंगे, ऐसे को नया कोई भी नहीं करेंगे हम लोग ऐसे, ओके। तो लेकिन उसमें जो है आप लोगों ने कोटेशंस भी ऐड करनी है, ठीक है। और साथ में कोटेशंस ऐड करनी है और साथ में आउटलाइन उसकी जो है वो प्रॉपर और अच्छे तरीके से आप लोगों ने बनानी है। क्लियर टू एवरीवन? समझ आ रही है बच्चों को मेरी मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है। तो ये सारी सूरत हाल है, आप लोगों को मैंने यही बताना था कि अभी ऐसे जो है हम लोग रिवाइज ही करेंगे, रिवीजन करते हैं ऐसे इसकी, लेकिन उसके लिए मुझे आपके कोटेशंस और वो सारा कुछ रिक्वायर्ड है कि आप लोग वो अच्छे तरीके से करें। ठीक हो गया? तो वो इंशाल्लाह हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। और जो है ऐसे ही हम लोग करेंगे। जॉब एप्लीकेशन जो है वो फिलहाल हम नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन हम लोग बाद में करेंगे। अभी फिलहाल जितना भी हमारे पास रिमेनिंग टाइम है हम लोग उसकी रिवीजन ही करते हैं, इंग्लिश की भी रिवीजन करते हैं। और अगर टाइम हुआ हमारे पास ग्रामर जो है हम वो ज़्यादा करेंगे, ठीक है। ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ना, अभी हम लोगों ने पीपीटीज भी जो है वो भी रिवाइज करनी है अपनी, ठीक है। तो पीपीटीज को भी हम लोगों ने रिवाइज करना है, चूंकि पीपीटीज भी हमारी जो है वो रिवाइज होंगी। क्योंकि पीपीटीज क्यों रिवाइज करनी है हम लोगों ने, वो इस वजह से रिवाइज करनी है पीपीटीज के, उसमें से भी आपके आंसर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए जरूरी है कि वो भी आप लोगों को आने चाहिए। क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? तो इसलिए पीपीटीज भी हैं जो रिवाइज करनी है, साथ में हमारे पास एसेस भी हैं वो भी रिवाइज करनी है, और ग्रामर का भी एक पूरा पोर्शन हमारे पास रिवाइज करने के लिए पड़ा हुआ है। जी उस दिन अगर टेस्ट की बात करें तो किसी स्टूडेंट्स को कोई मसला तो नहीं हुआ था? नहीं, अभी आपके एसेस जो है वो मैंने चेक नहीं किए हैं, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह एसेस पे जो है ना, ऐसे चेकिंग पे और जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी कल मैं उस पे आप पे डिस्कशन आपसे कल वाले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगी, ठीक है। कि किस तरह से वो डिस्कशन करनी है सारी। ठीक हो गया? तो अभी ये वाली जो है वो उसमें तो नहीं करनी मैंने आप लोगों से। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी उसमें अटेम्प्ट करने में? जो वर्ड्स हैं वो पूरे आगे थे?
ठीक है। अच्छा जी, सिलेबस बता दें बच्चों आपको। सिलेबस तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। जो एसेस हैं जितने भी हम लोगों ने किए हैं वो सारे के सारे एसेस आएँगे, ठीक है। अभी अली हमज़ा और जो सना है वो एक लिस्ट क्रिएट कर लें जितने एसेस हम लोगों ने किए हैं, ठीक है। अली हमज़ा आप जो है एक लिस्ट क्रिएट करें, क्रिएट करके आप लिस्ट वो मुझे फॉरवर्ड कर दें, ठीक है। मैं उसमें से देख लेती हूँ एसेस जो है हम लोगों ने 12 एसेस का कहा था, ठीक है। तो 12 एसेस जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। 12 एसेस सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आप लोगों का जो सिलेबस है वो एसेस होंगे फर्स्ट जो है, ठीक है। सेकंड जो है आप लोगों के पास आ जाएगा ग्रामर का पोर्शन, ओके। ग्रामर के पोर्शन में जो है हम पार्ट्स ऑफ स्पीच फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सेकंड नंबर पर जो है आप लोगों का आ जाएगा काइंड्स ऑफ नाउन है, ओके। थर्ड नंबर पर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है, ओके, ठीक है। और फोर्थ नंबर पर काइंड्स ऑफ वर्ब भी करवा दूं बच्चों आप लोगों को। जी बच्चे, काइंड्स ऑफ जो है प्रोनाउन तक है, काइंड्स ऑफ वर्ब भी करवा दूं आप लोगों को इन काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, क्योंकि ऐसे हैं ग्रामर हैं और आपकी पीपीटीज हैं, ठीक है। और पीपीटीज में जो है सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग होगी आप लोगों की पीपीटीज में, ठीक है। और रीडिंग की आप लोगों को करवाई हुई है, ठीक है। और पीपीटी कौन सी करवाई हुई है? रिपोर्ट राइटिंग हो गई। अल्लाह बच्चों, इतना सा सिलेबस है आप लोगों का। अच्छा, सारी क्लास में लगता है जो है ना ये किया हुआ कि नो मैम रहने दे, नो मैम रहने दे। इसको तो मैं प्राइवेट करूँ ना, ये एक बच्चे से सवाल पूछती हूँ तो सारे के सारे जो है ना वो कहना शुरू कर देते हैं नो मैडम रहने दे, नो मैडम रहने दे। अच्छा चलें, ठीक है, रहने देते हैं। अभी मुझे जो है पीपीटीज का जो थोड़ा सा है वो क्लियर करें जरा बच्चों। अच्छा ये सही हो गया। was one thing on messages are private। चलें जी, अब सही हो गई सेटिंग, मैसेज सेटिंग ठीक कर दी है मैंने। डिप्रेस्ड क्यों हुए हैं भाई बच्चों आप लोग? ओरल प्रेजेंटेशन है, ठीक है। रीडिंग ओरल प्रेजेंटेशन, कॉम्प्रिहेंशन और ठीक है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग, रीडिंग, ओरल प्रेजेंटेशन और कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। ओरल प्रेजेंटेशन है। अच्छा, ओरल कम्युनिकेशन तो मैंने आप लोगों को करवाया ही नहीं है अभी। वालेकुम सलाम मरियम शजर, सो क्यों नहीं है मरियम? अच्छा जी, ठीक हो गया। ये 4 पीपीटीज हो जाएंगी आप लोगों की। रिपोर्ट राइटिंग है, रीडिंग है, ओरल प्रेजेंटेशन है और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, ठीक है। ये 4 आप लोगों की पीपीटीज हो जाएंगी, ओके। बस यही पीपीटीज आप लोगों की बनती है, रिपोर्ट राइटिंग, रीडिंग, ओरल प्रेजेंटेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन। बच्चे मेरी बात सुने, कोई भी सिलेबस ज़्यादा नहीं है। सिलेबस तो बहुत ज़्यादा होता है। एनुअल में भी आप लोगों को कोई छुट्टी नहीं होती इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में वो कहते हैं जी इंग्लिश तो इजी है, इंग्लिश कौन सा मुश्किल है। इंग्लिश में भी कोई छुट्टी नहीं होती आप लोगों को। तो आप लोगों ने जो है वो सारे का सारे बच्चे करना होता है। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? इतना छोटू सा थोड़ा सा सिलेबस तो है। अभी तो जो है अगर आप लोगों को करना पड़े साथ में, आप सोचें कि आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन की भी तैयारी करनी पड़े और साथ में ग्रामर की भी और ज़्यादा तैयारी करनी पड़े और साथ में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश की, तो फिर आप बात कहाँ की कहाँ पहुँचती है। नहीं, ये बाकी बुक्स का जो इतना सिलेबस है पढ़ना तो है ना। ये बात तो नहीं है कि नहीं पढ़ना। मुझे ये बताएं पहले, आप लोग पढ़ना है ना। तो इंग्लिश की तो ठीक है इंग्लिश का सिलेबस ज्यादा है। मैं कहती हूँ कि इतना कम नहीं है, ज्यादा ही है। लेकिन बच्चे आप करना तो है ही है ना, इस तरह तो इसको नहीं छोड़ना ना। कहाँ जाएं? फिर नर्सिंग पूरी करनी है कि नहीं करनी है?
पूरे 4 साल तो करने हैं और क्या करना है आप लोगों ने। अच्छा बस आप खामोशी से एक दफ़ा फिर सुन लें, एसेज़ मैं आप लोगों को लिस्ट सेंड कर दूँगी। अली हमज़ा आप मुझे लिस्ट सेंड करें, ठीक है? एसेस की लिस्ट सेंड कर दूंगी। 12 एसेस कौन से होंगे, ठीक है? ग्रामर का जो है वो आपको बता दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, काइंड्स ऑफ नाउन होंगी, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन होंगी। ग्रामर का पार्ट हो गया आप लोगों का, ठीक है? ऐसे का पार्ट हो गया और साथ में पीपीटीज रिपोर्ट राइटिंग का पार्ट हो गया। ये 3 पार्ट्स होंगे आप लोगों के, ठीक है? 100 मार्क्स से कम का ही मेरे ख्याल से आप लोगों का पेपर होगा। पूरे मार्क्स जो है वो 100 का बन ही नहीं रहा आप लोगों का ना, क्योंकि आप लोगों ने बीच में से क्वेश्चन ही नहीं किए हुए, इस वजह से। ठीक हो गया। चलिए अभी मैं जो है आप लोगों का एसेस चेक करके तो फिर आप लोगों का इंशाल्लाह मार्क्स जो है वो अपग्रेडिंग कर देंगे मार्क्स की, तो आपको बता दूंगी, ठीक है? हाँ जी, मैं सारा सिलेबस भी आप लोगों को सेंड कर दूँगी आज या कल में, मतलब अभी कमिंग वीक में जो है मैं आप लोगों को 2-3 दिन में ना सेंड कर देती हूँ सारा। अली हमज़ा से डिस्कस करके सारा कितने ऐसे हैं। अली हमज़ा पता नहीं प्रेज़ेंट लगवा के तो सो जाता है, दोबारा कोई उसका जवाब ही नहीं आता। ठीक हो गया, मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगी, डोंट यू वरी अबाउट दैट। आप लोगों ने जो तैयारी शुरू करनी है, आप लोग आराम से जो भी एसेस आपको दिए गए हैं, जो मैं रिवाइज़ करवा रही हूँ, वो डेली बेसिस पे कम से कम रिवाइज़ करते जाएँ आप लोग, ठीक है? तो वो डेली बेसिस पे रिवाइज करें जो मैं आप लोगों को रिवाइज करवा रही हूँ। फर्स्ट ये, सेकंड बात ये है कि आप लोगों का ग्रामर का भी आपको पोर्शंस का पता है, किस तरह से ग्रामर आप लोगों ने करनी है, विद डेफिनेशंस करनी है और विद 3 एग्जांपल्स करनी है आप लोगों ने। ठीक हो गया? तो वो भी बच्चे आप लोग साथ साथ करते जाएं, उसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। उसमें कौन सी मुश्किल है? 2 चीजें होंगी। तीसरी जो है रिपोर्ट जो पीपीटीज हैं, वो भी पीपीटीज जो है वो आप लोग इसमें करते जाएं, कोई मुश्किल नहीं है उसमें। ठीक है? पीपीटीज को भी टाइम दें, ग्रामर को दें, एसेस को दें, 2 घंटे भी डेली इंग्लिश को दें, तो आप लोगों की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। 2 आवर्स देने की बात है, 2 आवर्स तो देने चाहिए आप लोगों को जब तक एग्जाम स्टार्ट नहीं होते। थोड़े दिन तो रह गए हैं एग्जाम्स में, टुडे इज 6th ऑफ जुलाई, ठीक है? नहीं जी एसएस 12 भी देंगे, एसएस क्या मुझसे कोई दोबारा बात ना करे इस चीज की कि मैडम कम कर दें एसएस, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। इंग्लिश का वाइवा आप लोग देने के लिए तैयार हैं तो मुझे बता दें। नहीं, ड्रग एडिक्शन मैंने पहले आप लोगों को करवाया हुआ है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ड्रग एडिक्शन नहीं करवाया हुआ। जी बता दें मुझे, आप लोग वाइवा देना चाहते हैं तो वाइवा ले लेते हैं आपका, कोई मुश्किल नहीं है वाइवा में। 50 मार्क्स का मैं रिटन पेपर कर देती हूँ, 50 मार्क्स का वाइवा कर देती हूँ। बता दें मुझे आप लोग स्टूडेंट्स। वाइवा में बल्कि अच्छी है आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, आप लोगों की जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल भी स्पीकिंग का जो है वो अच्छा हो जाएगा। उसी दिन लूंगी ना वाइवा की, आप लोगों को पेपर पे जो डेटशीट मिली है उसमें ही है ना वाइवा का बताया हुआ है। ये सारे स्टूडेंट्स ही कह रहे हैं मैम वाइवा रहने दें। चले, एग्जाम्स में तो नहीं होता इंग्लिश का वाइवा, बट आई वांट टू इम्प्रूव योर स्किल ऑफ इंग्लिश, योर स्पीकिंग स्किल ऑफ इंग्लिश। आई वांट टू जज योर स्पीकिंग पावर ऑफ इंग्लिश। जी ना ले फिर इंग्लिश का वाइवा। अच्छा सुनिए, ठीक है, आप वाइवा रहने देते हैं, आप लोगों के कहने पे वाइवा मैंने रहने दिया, ठीक है? अदरवाइज तो मैंने वाइवा उसमें इंक्लूड किया हुआ था, ठीक है? तो अब आपके कहने पे मैं वाइवा रहने देती हूँ। अब वाइवा नहीं करते हम लोग, ठीक है? तो अब आप लोगों का जो है वाइवा नहीं करते, अब जो है वो रिटन पेपर ही करते हैं, ठीक है? तो अब रिटन पेपर में जितना सिलेबस दिया वो खामोशी से करें आप लोग, ठीक है? 12 एसेस हैं आप लोगों के, ओके? ग्रामर वर्क है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हो गया आप लोगों के, ठीक है? पीपीटीज में रिपोर्ट राइटिंग है, रीडिंग है, ओरल प्रेजेंटेशन है और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है। मैंने आपको ड्रग एडिक्शन खुद करवाया हुआ है, आपने उस दिन वो जो है वो नहीं लिया होगा। अच्छा किया या नहीं किया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रग एडिक्शन ये करना ही करना है, ठीक है? लेट्स स्टार्ट द लेक्चर ऑफ टुडे। ड्रग एडिक्शन स्टार्ट करते हैं पढ़ना कि ड्रग एडिक्शन क्या है और किस तरह से मैंने आपको करवाया हुआ है। बाकी सब स्टूडेंट्स ड्रग एडिक्शन का बताएं मुझे, मैंने आप लोगों को करवाया हुआ ना पहले ड्रग एडिक्शन। जी अभी तो मोबाइल फोन आप लोगों का रह गया था।
अच्छा चलो आप वाइवा रहने दिया मैंने। जी बच्चे, हाँ, मैंने उनको मुझे याद है मैंने करवाया था आप लोगों को। हाँ, ड्रग एडिक्शन करवाया था मैंने आप लोगों को, मुझे याद है अच्छे तरीके से कि आप लोगों को करवाया था। एनी हाउ क्लास चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। ड्रग एडिक्शन, व्हाट इज ड्रग एडिक्शन बेसिकली? लेट्स गो बैक ऑन ट्रैक, वेट फॉर एन आवर। जी, ड्रग एडिक्शन का सादा ड्रग एडिक्शन ठीक हो गया। स्टूडेंट सब आप लोगों ने परेशान, बच्चे परेशान होने से कुछ नहीं होता था, परेशान होने से बेहतर है कि आप लोग पढ़ना शुरू करें। ठीक है, पढ़ेंगे तो फिर कुछ बनेगा आप लोगों का। इस तरह परेशान होते रहेंगे इधर 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 इधर, तो वो नहीं होगा आप लोगों का। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन इज ऑन द इंक्रीज इन पाकिस्तान। पहले आउटलाइंस ही होती है हमेशा। ठीक है, अब ड्रग एडिक्शन है क्या, वो सारा कुछ आप लोगों ने पहले बताना है। हमेशा कोई भी ऐसे, वैसे तो अनसीन ऐसे नहीं आ सकता आप लोगों को। ठीक है, कोई भी ऐसे अगर आपको आ जाता है तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन ही देना है, उसी से स्टार्ट करना है कि बेसिकली है क्या ये चीज़। ठीक है, इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद उसकी बॉडी बिल्डअप करनी है, उसके बाद कंक्लूड करना है, कंक्लूजन जो है वो लिखना है। इस तरह से आपने आउटलाइंस बनानी है। ठीक है, drug addiction means taking some medicines that affects a person mentally and loses his sense of responsibility for some while it's due to his problems and force him to take drugs to alleviate that pain. Oh, very good, Mariam Shujaa. बहुत अच्छी definition है आपकी, ज़बरदस्त. It's derived from one word to the word of imagination. ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने, बच्चे आप लोग यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, यू कैन क्रिएट एवरीथिंग। पहले से आप लोग घबरा जाते हैं, हाय पता नहीं क्या होगा, हम लोग किस तरह से ट्राई टू क्रिएट समथिंग। यू कैन डू एवरीथिंग, नथिंग इम्पॉसिबल फॉर यू पीपल, यू कैन डू इट, बट यू नीड मोर हार्ड वर्क जस्ट एंड नथिंग मोर। सिर्फ मेहनत की ज़रूरत है बच्चों आप लोगों को। आप लोग तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, आप लोग कर सकते हैं। अब ये लेज़ीनेस जो है आप लोगों की, वो बिल्कुल ख़त्म कर दें आप लोग कि लेज़ीनेस हो रही है, अच्छा कल पढ़ लेंगे परसों। यू हैव नो मोर टाइम टू वेस्ट। अभी आपके बच्चों रवैये नहीं हो रही है, कोई मसला नहीं है, क्या हो गया? बाकी सब्जेक्ट्स की भी आपकी रवैये नहीं हो रही है, तो 4 PM के बाद क्यों 2 आवर्स नहीं दे सकते? क्या मसला है आप लोगों को? डेज रख लें आप लोग। ठीक है, इंग्लिश की तो 2 दिन नहीं तैयारी करनी। तो सिर्फ वेरी गुड, आई नीड दिस पावर एंड दिस पोटेंशियल फ्रॉम यू पीपल। हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे आप लोग, कोई मुश्किल नहीं है। क्या बात है, 4 बजे तक क्लासेस ही हैं, 6 बजे तक सोएं आराम से, 6 बजे उठें, असर पढ़ें, असर के बाद फिर पढ़ने बैठ जाएं। क्या मसला है आप लोगों को? 6 से लेके रात 12, 1, 2 बजे तक पढ़ें आराम से। 2 घंटे आराम तो कर लिए ना आप लोगों ने। अब ये कि सोते रहना है, और आप पसंद की जो आपको आते पड़ी है ना घर रह रह के, कोई 12 वैसे कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये आउटलाइंस की रिटर्न प्रैक्टिस करें, कोटेशंस की रिटर्न प्रैक्टिस करें आप लोग, उसके जो डिफिकल्ट मीनिंग्स हैं वो लिखें बैठ के, कोई मुश्किल नहीं है बच्चे। आप लोग क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि हम लोगों से नहीं होगा, इतना ज़्यादा सिलेबस है? कोई ज़्यादा सिलेबस नहीं है आपके जितने, जो अभी तो आप लोगों को हम बहुत कम कम चीज़ें दे रहे हैं ऑनलाइन होने की वजह से। यहाँ वाले बच्चों को आके पूछें और देखें, जो यहाँ वाले बच्चे बेचारे आके करते रहे हैं जब सही हालात थे। तो ये देखें ना आप लोग कि अभी तो आप लोगों को बहुत रिलैक्स किया हम लोगों ने। अब अगर बच्चे पता कौन से परेशान हो रहे हैं, जिन्होंने साथ साथ बैठ के पढ़ा नहीं है। ठीक है, कि जी कोई बात नहीं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, खैर है, देखा जाएगा, ये है वो है। ठीक है, तो वो ज्यादा बच्चे परेशान, जिन्होंने साथ साथ पढ़ते रहे हैं ना, उनका कोई मसला ही नहीं।
ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट द ड्रग एडिक्शन। रिवीजन करवाने का मतलब यही होता है कि बच्चों जो आप लोगों से पॉइंट्स छूट गए हैं, जो समझ नहीं आई, वो आप लोग समझ लें। ठीक है, ये मकसद होता है रिवाइज करवाने का। आप जिस तरह से अक्सर बच्चे कह रहे हैं मैडम ड्रग एडिक्शन पहले तो आपने करवाया ही नहीं हुआ, हालांकि मैंने करवाया हुआ, मुझे याद है अच्छी तरह से। हाँ, इंशाल्लाह हो जाएगा, शाबाश। इस तरह से करें ना दिल, आप भी बेटा पढ़ने वाले बने, आप लोग हो जाएगा सब बच्चों से, मैं ये नहीं कहती। आप लोग माशाल्लाह यहाँ तक पहुंच गए, आपको पोटेंशियल की जरूरत है, बस एक पुश करने की जरूरत है। अभी ओपन होने का कुछ नहीं पता, जब तक गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेगी, गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करेगी, तब तक नहीं पता। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि अगस्त में ईद के बाद जो है ओपन हो जाएंगे यूनिवर्सिटी, जहां तक मुझे लगता है। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि किस वक्त क्या फैसला होगा, तो यहाँ गवर्नमेंट वाले अल्लाह ताला के बाद जानते हैं कि क्या फैसला करने उन्होंने। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि अगस्त में ओपन हो जाएगा शायद। ठीक है, इट्स गोइंग टू बी 6 जुलाई। ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त। हाँ, अगस्त में मुझे लगता है कि मिड ऑफ अगस्त के बाद या कुछ इस तरह से आगे पीछे कहीं ना कहीं मुझे लगता है। बहरहाल बेटा बंद थोड़ी ना रहने हैं, एक ना एक दिन तो खुलनी ही है ना, जाहिर सी बात है। कोरोना जो इतना पीक पे था, अब तो काफी कम भी हो गया है। ठीक है, तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप लोगों ने घर में गर्मियाँ गुजारनी है, कोई मसला नहीं है। अब आप जो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है पढ़ाई की तरफ आए, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। पढ़ना शुरू करेंगे तो पीरी होगा ना आप लोगों का काम, तो इंशाल्लाह देखना आप लोग अच्छे तरीके से जो है अटेम्प्ट करेंगे। बस मेहनत शुरू करते हैं आप लोग। ठीक है, पढ़ें पढ़ें और ज्यादा पढ़ें। ये नहीं मोबाइल लगाया हुआ है, कानों के साथ हैंड फ्री लगाई हुई है, सॉन्ग सुन रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, आप इन चीजों को खत्म कर दें। बहुत आराम कर लिया, बहुत ऐश कर लिया आप लोगों ने। अब पढ़ाई के दिन है, पढ़े, हर कोई पढ़ रहा है ऑनलाइन, ये तो नहीं कि स्पेशल आप भी इतना टाइम दिया हुआ है। एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं, बीएस वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं, एमएस वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं, पीएचडी की क्लासेस हो रही हैं ऑनलाइन, एमफिल वालों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। ये आप लोगों पे नहीं सिर्फ थोपा हुआ कि हाँ जी आप लोगों ने ही जो है वो पढ़ना है। आप लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि शायद हम पे इतना लॉन्ग जो है स्टडी पीरियड आप लोगों को दिया हुआ है, हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो पढ़ना शुरू कर दें जरा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट द ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन इज ऑन द इंक्रीज इन पाकिस्तान। कहते हैं ड्रग एडिक्शन जो है उस बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। देयर आर मैनी कॉजेज फॉर ड्रग एडिक्शन, जिसकी बहुत सी वजूहात हैं। द फर्स्ट रीजन इज दैट द यंग पीपल फील फ्रस्ट्रेटेड एंड टेंस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। कहते हैं कि जो यंग पीपल हैं, जो नौजवान लोग हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, टेंस फील करते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में। ठीक है, अब मॉडर्न वर्ल्ड में क्यों फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं? कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि वो मॉडर्निटी को पसंद नहीं करते, वो मॉडर्न ना उनको पसंद नहीं होता। ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, तो वो ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी आप लोगों को ये बताया था। हमारे ही दरमियान में क्लास फेलोज कुछ ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल सादा होते हैं, बिल्कुल सादगी पसंद होती हैं। सिंप्लिसिटी उनमें ज़्यादा होती है। सम टाइम ऐसा होता है कि घरों में उतने फैशन करने के उनके पास पैसे भी नहीं होते, क्या गर्ल्स हों या क्या बॉयज़ हों। ठीक है, तो उनको हर वक्त ओए इतने साल हो गए हैं तुमने बैग नहीं बदला, ओए तूने अपने बचपन की घड़ी लगाई हुई है अभी तक। इस तरह की जब बातें की जाती हैं तो लोग जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में, जिस तरह से वो सरवाइव नहीं कर पाते। ठीक है, द अनएजुकेटेड पीपल यूज ड्रग टू रिलीव पेन एंड सफरिंग। कहते हैं अनएजुकेटेड लोग भी जो होते हैं वो अपने पेन को रिलीव करने के लिए, सफरिंग को रिलीव करने के लिए ड्रग यूज करना शुरू करते हैं। देयर आर डिफरेंट रीजंस व्हाई द पीपल आर यूजिंग ड्रग्स, why they become addicted of drug. ठीक है, तो there are several reasons. First reason is that they feel frustrated and tense in the modern world. Second is that uneducated people relieve their pain and suffering. Heroin is the most sophisticated फॉर्म ऑफ ड्रग। कहते हैं ये भी बहुत सी मतलब मुख्तलिफ किस्म की और सोफिस्टिकेटेड जो है वो फॉर्म ऑफ ड्रग है। द स्मगलर्स ऑफ हीरोइन आर वेरी इन्फ्लुएंशियल। कहते हैं बहुत ज़्यादा ये असर अंदाज हुए हैं। हीरोइन जो है वो बहुत ज़्यादा स्मगल होती है बाय स्मगलर्स।
दे आर द मेन कॉज ऑफ प्रिवलेंस ऑफ दिस ड्रग इन पाकिस्तान। इसका ये बढ़ाने में, इंक्रीज करने में पाकिस्तान में इन स्मगलर्स का बहुत हाथ है। द यूज ऑफ द ड्रग्स हार्म्स आवर बॉडी एंड माइंड। कहते हैं ड्रग का जो हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ये हमारे जिस्म को और हमारे जिस्म को और दिमाग को जो है वो नुकसान पहुंचाता है। किसका इस्तेमाल? ड्रग का इस्तेमाल, हेरोइन का इस्तेमाल। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रग आर देयर। ठीक है, ड्रग्स जो है वो मुख्तलिफ किस्म की होती है। अच्छा, दवाइयों को क्यों ड्रग बैंक कहा जाता है? इसको भी तो जो मेडिसिन होती है इसको भी तो ड्रग में ही लेकर आते हैं। इसको क्यों ड्रग में लेकर आते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ शालामार में ड्रग बैंक बना हुआ है लेकिन अंदर से मिलती मेडिसिन हैं। मतलब वही फ्लैजल और सिरप और मेडिसिन ये सारी चीजें मिल रही होती हैं वहां पे। क्यों कहा जाता है ड्रग बैंक? जी स्टूडेंट्स, क्योंकि जी मुझे साथ साथ जवाब दें फिर मैं आगे भी आप लोगों को बताती हूँ। आगे हम लोग चलते हैं। इसमें भी नशा होता है इसलिए इसको ड्रग कहा जाता है। तो फिर वो ड्रग एडिक्शन हो जाता है हमें भी। जी जी स्टूडेंट्स, बच्चे थोड़ी देर के लिए एक्टिव होते हैं उसके बाद फिर जो है वो कहाँ पे पहुंच जाते हैं समझ नहीं आती मुझे। जी मेरे क्वेश्चन का आंसर करें बच्चों। मैम ये साइड इफ़ेक्ट्स कॉज करते हैं और सम ड्रग्स अनकॉन्शियसनेस कॉज करते हैं। ओके, क्रिएट करते हैं मतलब दे बिकम द रीजन ऑफ। मैम कुछ मेडिसिन से तो नींद भी बहुत आती है। जी बिल्कुल उसमें होता है ना इसलिए। मैम जी ने आपकी ऑडियो आई है ना वीडियो? मरियम शेटर क्यों नहीं मेरी ऑडियो आ रही? बच्चों बच्चे मुझे आंसर्स कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो आप कह रही हैं ना वीडियो आ रही है ना ऑडियो आ रही है। वीडियो तो वाकई मैंने बंद की हुई है लेकिन ऑडियो क्यों नहीं आ रही मरियम शेटर? Connect your device again, Miriam. ओके जी, ड्रग एडिक्शन इज ऑन द इंक्रीज इन पाकिस्तान। कहते हैं पाकिस्तान में ड्रग एडिक्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यंग बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज फॉल एन इजी विक्टिम टू इट। कहते हैं नौजवान लड़के और लड़कियां जो हैं इसका बहुत आसानी से शिकार हो गए हैं। द रीजंस आर क्वाइट ऑब्वियस। कहते हैं इसकी रीजंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म की हैं और यकीनन हैं भी। The first reason is that the young people feel frustrated at times in the modern world। कहते हैं कि नौजवान नस्ल जो है वो जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, डिप्रेशन में आ जाती है, टेंशन में आ जाती है मॉडर्न वर्ल्ड में। दे फेल टू सॉल्व देयर इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स। वो अपनी इमोशनल जो हैं और इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स जो होती हैं मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं। दे आर हाईली एजुकेटेड बट दे डोंट गेट अ जॉब अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। कहते हैं असल में क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा
पढ़े लिखे होते हैं लेकिन अपनी एबिलिटी के मुताबिक और अपनी एजुकेशन के मुताबिक जो हैं वो नहीं ढूंढ पाते, जॉब नहीं मिलती उनको। इन दिस वर्ल्ड ऑफ टेंशन एंड एंग्जाइटी कहते हैं इस तरह से उनमें तनाव भी आ जाता है, एंग्जाइटी भी आ जाती है। दे फील लोनली एंड सैड और वो बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं, सैड फील करते हैं। दे रिसोर्ट द ड्रग्स इन ऑर्डर टू मिटिगेट देयर सोरोज एंड सफरिंग। दे रिसोर्ट द ड्रग्स इन ऑर्डर टू मिटिगेट कहते हैं वो उसको ड्रग्स यूज करना शुरू कर देते हैं अपनी सोरो और सफरिंग्स को मिटिगेट करने के लिए, लाइक रिड्यूस, दे वांट टू रिड्यूस the tension and anxiety level. That's why they use a lot of drug there in their life. तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी कमी आ जाती है। The second reason is that the uneducated people use drugs to relieve themselves pain and suffering. कहते हैं जो uneducated लोग होते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं drugs relieve themselves to pain and suffering, अपनी पेन को कम करने के लिए और अपनी सफरिंग्स को कम करने के लिए, अपनी तकलीफों को कम करने के लिए वो इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? ड्रग एडिक्शन का करते हैं। When they play a role mostly like that because many of the medicines like sedatives, other like narcotics, change our consciousness, delay sleep pattern, etc. हाँ बिल्कुल ऐसा ही है निम्ना, you describe it in good manner, very good. That's why I think now the in syrups, in all medicines, in the tablets, in the capsules, all medicines have the narcotics aspects or narcotics elements in all medicines, and we feel sleepy after taking it. Tasif, in Europe, young girls and women are more smoker than young boys and men. European girls and women, like female, are more addicted. They are taking more drugs than young boys and girls. Have you, Tosif, have you spent more time in Europe? That's why you know it. How do you know it, Tosif? Okay. नेक्स्ट पैसेज क्लास, ड्रग इज नॉट अ न्यू थिंग। कहते हैं ड्रग जो है वो एक नई चीज नहीं है। इन इट हैज बीन इन प्रैक्टिस फॉर सेंचुरीज, बहुत सदियों से ये चलती आ रही है। पीपल यूज ओपियम, चर्स एंड भांग इन द पास्ट। दिस इज द नेम ऑफ द ड्रग्स, ओपियम, चर्स एंड भांग, एंड ऑल्सो heroin is a form of drug. These narcotics gave them temporary pleasure and transported them into the world where there was no sorrow and suffering. हाँ शब्बा जावेद, मुझे पता चल गया आप होस्टलाइज्ड गर्ली लिखा था। मैंने कहा होस्टलाइज्ड तो कोई वर्ड नहीं होता थे। आई गॉट योर पॉइंट दैट इट वाज अ होस्टलाइज्ड। हाँ हाँ जी, मैं टर्न कर देती हूँ, ठीक है। दीज नार्कोटिक्स गेव देम टेम्परेरी प्लेयर, कहते हैं कि ये आर्जी खुशी देती है और इनको उस दुनिया में ले जाती है जहाँ पर कोई दर्द, कोई गम, कुछ भी नहीं होता उनके पास, ठीक है जी। जी Now man has left these old narcotics and has become addicted to heroin। कहते हैं अब उसने सारी narcotics को छोड़ दिया है, अब जो है इंसान वो किसमें एडिक्ट हो गया है? एडिक्शन टू हीरोइन। हीरोइन उसने पीनी शुरू कर दी है। हीरोइन इज अ मोर सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ ड्रग। कहते हैं ये बहुत ही इंडिविजुअल और सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ ड्रग है। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ओपियम, ये भी ओपियम से बनती है, अफीम से बनती है। द मेजर सेंटर्स ऑफ द illegal opium product are Turkey, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। कहते हैं सबसे ज्यादा जो मेजर सेंटर है प्रोडक्शन
है जहां पर ये ज्यादा बनती है लेकिन इलीगल तौर पर बनती है, ठीक है, वो है टर्की, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अब देख ले पाकिस्तान में क्यों ना ज्यादा हो, अफगानिस्तान साथ ही तो है हमारा और टर्की भी पास ही है, कौन सा कोई ज्यादा दूर है। ठीक है, तो ये देखें तीनों जो हैं, अब बाकी मुल्क भी चाहें तो जाहिर सी बात है वहां पर भी इसकी काश हो तो सकती है ना, लेकिन बाकी तो कहीं पर भी नहीं हुई है। ठीक है, आगे क्या है, हीरोइन प्रोडक्ट इन दीज एरियाज इज मार्क टू यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिका। कहते हैं हीरोइन जो है प्रोड्यूस की जाती है इन इलाकों में और फिर मार्केटेड इनको भेजा जाता है यूरोपियन कंट्रीज में, खास तौर पर अमेरिका में। इट इज़ वेरी कॉस्टली ड्रग, कॉस्ट इसकी ज़्यादा ही होती है, फिर ज़ाहिर सी बात है दैट इज़ वाई इट इज़ स्मगल टू रिच कंट्रीज में जो है इसको स्मगल किया जाता है। इट इज़ द मोस्ट एडिक्टिव ऑफ ड्रग्स, और कहते हैं ये आदि बनाने वाली, बहुत ज़्यादा आदि बनाने वाली ड्रग होती है, मतलब जो एक दफ़ा ले ले तो उसके बाद जो है वो उसका आदि बन जाता है, एडिक्टिव हो जाता है। अ मैन में बिकम एडिक्टेड टू इट विद इन अ वीक, और हो सकता है कि इंसान जो है, आदमी जो है वो एक ही वीक में इसका एडिक्टेड हो जाता है। अल्लाह ही बचाए भाई ऐसी चीज़ों से। तो इट्स इन्फ्लुएंस ऑन आवर बॉडी, इसका असर हमारे दिमाग के ऊपर होता है, हमारे जिस्म के ऊपर होता है, एंड ऑल्सो एंड सोल इज इरिसिस्टिबल, और कहते हैं हमारी जो है सोल के ऊपर भी होता है, लेकिन जो है ये पुरकशिश अंदाज में होता है कि रूह को भी इसका अच्छा लग रहा होता है। इफ वंस इज इवल एडिक्शन ग्रिप्स अस, अगर एक दफा हम इसकी गिरफ्त में आ जाए, इट मे नॉट लीव अस फॉर ईयर्स, तो फिर ये हमें दुनिया सालों तक नहीं छोड़ती। ठीक है जी, अब ये देखिए आपके एक दफा एक हफ्ता लगता है, कहते हैं एक हफ्ता भी ज्यादा है इसकी लेने के लिए। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि एक हफ्ते में इंसान जो है इसको लेता लेता उसका जो है वो एडिक्टिव हो जाता है सिर्फ। ठीक है, तो जब है कहते हैं लेते लेते इसका जो है वो आदी हो जाता है, और ना सिर्फ दिमाग पर बल्कि जिस्म पर और रूह पर भी जो है इरिसिस्टेबल, नाकाबिल तलाफी नुकसान होता है। इफ वंस इज इवल एडिक्शन ग्रिप्स, अगर ये एक बुरी लत इंसान को पड़ जाए, अपनी गिरफ्त में ले ले, इट में लीव फॉर ईयर्स, तो इसे छोड़ने में ये कई सालों तक जो है वो नहीं जाती। ठीक है, इरिसिस्टेबल का मतलब होता है ना काफी ना काबिल तलाफी नुकसान हो जाना किसी भी चीज का। ठीक है, और इंग्लिश में हम लोग इसको कहेंगे टू अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा पुरकशिश होना, एंड टेम्पटिंग टू बी रेजिस्टेड, टू मच अट्रैक्टिव अट्रैक्शन। और ये क्या हो गया, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर मीनिंग। मीनिंग तो वैसे मैंने आप लोगों को सारे बेटा पहले से करवाए हुए हैं। अच्छा जी, तो वैसे एक बात है कि स्टूडेंट कभी किसी हाल में खुश नहीं होता, वैसे इंसान का भी यही हाल है। Irresistible। इंसान कभी किसी हाल में खुश नहीं होता, लेकिन उससे ज़्यादा स्टूडेंट कभी किसी हाल में खुश नहीं होता। अगर कॉलेज बुला लेंगे तो कहेंगे नहीं ऑनलाइन ही क्लासेस ठीक थी, एक्सक्यूज मी। अगर ऑनलाइन क्लासेस लेंगे तो कहेंगे ओ भाई कॉलेज आना ठीक है। अब अगर जितना सिलेबस दे दिया है कहेंगे इतना सिलेबस ज़्यादा है, थोड़ा देंगे तो भी परेशानी, ज़्यादा देंगे तो भी परेशानी। ओके, irresistible means too much, too attractive। जो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जो आपको नहीं समझ आ रही होती ना, आप लोग पूछ लिया करें मेरे से, जिस टाइम मर्जी आप लोग जो है वो पूछ लिया करें। ठीक है, स्टूडेंट्स का नेचर ऐसी है, वही तो मैं कह रही हूँ, स्टूडेंट कभी भी किसी हाल में खुश नहीं होता भाई।
इनको पता नहीं क्या चाहिए होता स्टूडेंट्स को, मेरी समझ से बाहर है क्या चाहिए होता बच्चों को। ऐसे ही है ना, मैंने सही कहा ना, कहेंगे मैम इतना नहीं होना चाहिए था, इतना होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। एनी हाउ, आते हैं हम अगले, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पैसेज। There are many reasons. There are many reasons for its prevalence in Pakistan. Prevalence बढ़ते जाना, ठीक है, to increase. बहुत सारी रीजंस है पाकिस्तान में इसके ज़्यादा होने की। फर्स्ट, द स्मगलर्स ऑफ हीरोइन आर वेरी इन्फ्लुएंशियल। कहते हैं इनके असरात बहुत ज़्यादा हैं, पूरा असर बहुत ज़्यादा है जो ये हैं, ठीक है, स्मगलर करने वाले हैं। दे आर नॉट कॉट एंड पनिश सेवरली, कहते हैं उनको ना ही पकड़ा जाता है और ना ही सजा दी जाती है। सेकेंडली, द रीसेंट the recent Afghan Russia war has इनकरेज दिस, कहते हैं अभी दूसरी रीज़न ये भी है कि हाल ही में अफगानिस्तान की रशिया की जो जंग हुई है हैज़ इनकरेज दिस, उसने भी इसको इनकरेज किया है। थर्डली, यंग पीपल वांट टू गेट रिड ऑफ देयर डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। नौजवान लड़के लड़कियां जो हैं वो एंग्जाइटी अपनी दूर करने के लिए, डिप्रेशन दूर करने के लिए इसको लेते हैं। दे रिसोर्ट टू द यूज ऑफ ड्रग्स विच मिटिगेट देयर सफरिंग टेम्परेरली, और आर्जी तौर पर उनकी सफरिंग जो है, उनका दुख जो है, उनका दर्द जो है वो कम हो जाता है। वैसे मेरी समझ से ये बाहिर है, हाउ कैन इट पॉसिबल, किस तरह से ये ठीक हो जाता है और होना चाहिए इंसान का, मुझे ये समझ नहीं आ रही ना कि नहीं होता, इस तरह से नहीं होता। ये हो सकता है कि लाइक इंसान नमाज पढ़ना शुरू कर दे, कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दे, फिर मेरे ख्याल से सफरिंग्स और उसकी पेन्स और वो सारा कुछ भी खत्म हो सकता है, मेरा जहाँ तक ख्याल है। ऐसे तो खत्म होना भी बड़ा मुश्किल है। ओके जी। अच्छा, द यूज ऑफ ड्रग्स हार्म्स आवर बॉडी एंड माइंड, कहते हैं ड्रग भी जो है वो हमारे जहनी और जिस्मानी कुव्वतों को, सलाहियतों को मुतासिर करता है। इट इफेक्ट्स आवर लंग्स, हार्ट एंड किडनी, ये हमारे इफेक्ट करता है लंग्स को, हार्ट को, किडनीज को। इट कॉजेज ट्यूबर क्लासिस, कहते हैं इससे ट्यूबर क्लासिस हो जाता है। टीबी जिसको कहते हैं, कैंसर हो जाता है। टीबी का तो पहले इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ था, लेकिन अब तो टीबी की बाकायदा वैक्सीनेशन होती है, मेडिसिन होती है, मेरे ख्याल से विद इन 3 या 6 मंथ्स। आपको मुझसे ज़्यादा अच्छा मेरे ख्याल से पता होगा, लेकिन आप लोगों ने अभी जो है क्लिनिकल नहीं किया ना, इस वजह से आप लोग जो है वो इतना अच्छा सा मुझे गाइड नहीं कर पाते, वरना मुझे स्टूडेंट्स जो है वो बड़ा अच्छा सा गाइड करते हैं। नहीं, आप लोगों को भी वैसे पता ही होगा कि ट्यूबरक्लोसिस का जो है ड्यूरेशन इसकी रिकवरी की 3 या 6 मंथ्स होती है, ठीक है। इट रिलीव्स आर डिप्रेशन फॉर अ शॉर्ट टाइम, देखा शॉर्ट टाइम के लिए डिप्रेशन दूर हुआ तो क्या हुआ, एंड गिव्स अस टेम्परेरी प्लेयर, और टेम्परेरी प्लेयर देता है जब इफ वी आर यूजिंग द ड्रग, बट एज सून एज इंटॉक्सिकेशन इज ओवर, और जैसे ही कहते हैं इस नशे की लत से इंसान बाहर आता है, टेक्स अस टू द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी एंड स्ट्रेन, और ये दुनिया के उस हकीकत की दुनिया में ले आता है जो कि गमों से भरी होती है। इट इज दिस वे इट cripples our activity and makes us inactive, इस वजह से हमारी एक्टिविटीज को जो है वो खत्म कर देता है और हमें इनएक्टिव कर देता है, मतलब लेजी कर देता है, इनएक्टिव लेजी कर देता है, हम जो है उसमें बिल्कुल भी नहीं रहते, ठीक है, अपने काम करने के काबिल नहीं रहते जब ड्रग्स ले लेते हैं, ठीक है। आप कहते हैं ड्रग की जब इफेक्टिव वो हो जाती है, ठीक है, इफेक्ट करती है अपना, लेकिन जब उसका असर खत्म हो जाता है तो वो क्या आता है, इंसान जो है वो अपनी एक्टिविटीज नहीं सही तरह से परफॉर्म कर पाता, वो इनएक्टिव हो जाता है। अ ड्रग एडिक्ट कैन नॉट लिव विदाउट द ड्रग, कहते हैं ड्रग एडिक्टेड जो होता है पर्सन, वो ड्रग के बगैर जिंदा बिल्कुल नहीं रह सकता है। बिकेम्स अ क्रिमिनल, और मुजरिम बन जाता है, रोबर डाकू बन जाता है, आतिफ और चोर बन जाता है, ठीक है। वो अपनी जो है एक पूरी करने के लिए, अपनी क्या पूरी करने के लिए, लत पूरी करने के लिए, और जो उसको एक उसका दिल कर रहा होता है, एडिक्टेड हो गया होता है ना, तो एडिक्शन को पूरा करने के लिए वो चोरियां भी करता है, डाके भी डालता है, और एक मुजरिम बन जाता है। छोटे छोटे जो है यहाँ बड़ी तौर पर जो है वो बुरे काम करना शुरू करता है। ही विल स्टील मनी टू गेट द ड्रग, और वो पैसे चोरी करता है ड्रग के लिए। Thus drug addiction produces an army of idlers and socially inactive people. इस तरह से कहते हैं ड्रग एडिक्शन जो है जो
ये कह लें कि हीरोइन के जो होते हैं स्मगलर्स और जो हीरोइन के आदी हो जाते हैं, वो एक पूरी उनकी आर्मी बन जाती है जिसमें बेकार शख्स होते हैं और सोशली इनएक्टिव लोग होते हैं। इनएक्टिव मतलब बिल्कुल सुस्त लोग जो हैं वो आते हैं। इन दिस वे इट टर्न्स एक्टिव एंड विगोरस यंग पीपल इनटू एक्टिव एंड पैसिव आइडलर्स कहते हैं। और इस तरह से एक्टिव और विगोरस पावरफुल लोग जो होते हैं वो किस तरह के इनएक्टिव और पैसिव आइडलर्स में आ जाते हैं। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव आइडलर्स, लाइक कभी एक्टिव हुआ कभी पैसिव हो गए, बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं, कभी बेकार बंदे जो हैं वो बन जाते हैं। हीरोइन इस तरह की बुरी चीज है, नशा इस तरह का बुरा है। क्लियर टू एवरीवन? The government of Pakistan is trying its utmost to control its prevalence। कहते हैं वो इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इसके फैलाव को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश कर रही है। It persuades the producers of heroin not to prepare it। कहते हैं it persuades, कहते हैं एक कायल कर रही है the producers of heroin not to prepare it कि इसको ना बनाया जाए। At the same time it uses coercive measures to curb its preparation। कहते हैं ये जो है इसकी प्रिपरेशन उस पे भी जो है वो जब भी मानी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कॉपरेशन ऑफ अदर कंट्रीज, कहते हैं दूसरे मुल्कों का भी ताउन हासिल है, लाइक यूएसए, यूके, वेस्ट जर्मनी एंड कनाडा इज साउथ टू काउंटर इट्स स्प्रेड। वो भी देख रहे हैं कि इसके स्प्रेड को किसी तरह से रोका जाए। वालेकुम अस्सलाम, मुझे एक्सटेंशन चाहिए थी। नहीं नहीं, इसके लिए भी एक्सटेंशन चाहिए। इसको तो मैं थोड़ी देर जी स्टूडेंट्स, ये है आप लोगों का ड्रग एडिक्शन। ठीक है जी, एक दफ़ा इसको पढ़ें, ठीक है, और पढ़ के आप लोग जो है मुझे इसका बताएं। जी जी, इधर ही है, मैम कहीं नहीं चली गई। ठीक है, आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में ये आप लोग पढ़ें, ठीक है। तो पढ़ के इफ यू वांट टू आस्क any question, if you want to ask any meaning of the word, if you want to discuss any point of this essay, I am here for you people। ठीक है, you have to add the quotations in it, and the quotation should be like 6-7 quotations, okay, not less than 5 quotations, there are not more than 6-7 quotations, okay, about the drug addiction। Okay, first do write 6 or 7 or 8 points of the outlines. After that, every passage should be started from the every outline। ओके, हर एक आउटलाइन जो होगी आप लोगों की उस पे ही बेस करता होगा आपका ये जो है एवरी पैसेज। ठीक है, एवरी पैराग्राफ, और एवरी पैराग्राफ के दरमियान ही आप जब एक पैसेज खत्म करेंगे तो अगले की कोटेशन लिख देंगे, या अगर दरमियान में उसी से रिलेटेड कोई कोटेशन आती है आपको उन्हीं लाइन से रिलेटेड जो कि आप लाइन लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप लोग वो लिख लेंगे। ओके, क्लियर? नाउ आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में आप लोग ये पढ़ें, एंड आई विल टेक योर नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो फ्रॉम 11 to 12। ओके स्टूडेंट्स, अब दो अभी हम लोगों ने और लेने हैं आपके लेक्चर। आज इंग्लिश के 2 होंगे, ठीक है। फर्स्ट भी हो गया आप लोगों का कंप्लीट और सेकंड हो जाएगा आप लोगों का। जी अंबर, क्या क्वेश्चन है? मैम आउटलाइन के फौरन बाद थोड़ा सा पैरा लिखना या आउटलाइन के बाद एक कोटेशन ऐड करना? ना, आउटलाइन के बाद फिर फौरन कोटेशन ऐड करनी है? नहीं नहीं, आउटलाइन लिखने के बाद जो है आप लोगों ने बच्चों करना है, आउटलाइन के फौरन बाद कभी भी कोटेशन देखा होती है? कभी भी नहीं होती। फिर पैसेज लिखे, पैसेज के बाद फिर जो है आप लोग कोटेशन ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है करना है। मैं यहाँ पर जो है बच्चों कंपटीशन भी हम लोग करवाते होते हैं यहाँ पर,
चलिए कंपटीशन का आपका नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी कौन सा कंपटीशन होता है, तो मैं लिख लेती हूँ कि बच्चों को कंपटीशन के बारे में भी बताना है। ठीक है, इंशाल्लाह करवाएंगे आप लोगों का भी हम लोग, जब आप लोग आ जाएंगे ना फिर कंपटीशन हुआ करेगा आपका, इंग्लिश स्पीचेस भी होंगी, इंग्लिश डिबेट्स भी करवा देंगे। अब इसको पढ़ें 10 मिनट्स के लिए। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू हैव टू आस्क मी, if you want to ask any question, anything,
जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? Amber, thank you. Welcome. Smoking cause gangrene is written on cigarette packs, but government is not willing to ban it. It is enough to control the spread of drug. जी वो कहते हैं कि क्या ये तौसीफ फर्श जो है वो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, जो सिगरेट की पैक होता है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि स्मोकिंग जो है वो बहुत सी बीमारियों का सबब है, तंबाकूनोशी ना करें। तो फिर ये समझते क्यों नहीं है सिगरेट पीने वाले, तो बस एडिक्टेड हो गए होते हैं ना, वो ये थोड़ी पढ़ते हैं कि इस पे क्या लिखा हुआ है, वो तो बस अपना काम करते हैं, सिगरेट पकड़ते हैं और पीना शुरू कर देते हैं, ऐसा ही है ना। जी बच्चों, एनी क्वेश्चन? बनाने वाले बनाते क्यों हैं? अच्छा, चलें ब्रेक चाहिए बच्चों आप लोगों को। चलें अब ऐसा है कि इससे 11 o'clock 11:10 तक जो है आपको ब्रेक दे देती हैं, ठीक है? आप ब्रेक कर लें, ओके? 11:10 तक ब्रेक है, 11:10 पे मैं आपको ज्वाइन करूंगी। इज इट क्लियर? अब आप लोग जो है वो थोड़ा सा ब्रेक कर लें आप लोग, ठीक है? 11:10 पे मैं आप लोगों को ज्वाइन करूंगी इंशाल्लाह। तो देन वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट एसे, ओके? तो अभी मेरे ख्याल से ये जो है आप लोगों को काफी बेहतर और अच्छे तरीके से आ गया होगा, ठीक है? चलें, ओके, स्टे ब्लेस्ड and connect with me. Don't go anywhere for the long period. Just I'm giving you 10 minutes for the break. Okay, see you later. And don't write here, Allah Hafiz, ma'am, this and that, okay, flan, flan. Just go without saying any Allah Hafiz.